पृथ्वी का आक्रोश अब सहनीय नहीं रहा। पाप का भार उसकी सांस घोंट रहा है। अब विलंब करना समस्त सृष्टि के लिए विष का काम करेगा। नारदा, हम जानते हैं, जब जब धर्म की हानि हुई है, परम पुरुष ने स्वयं आकर उसकी रक्षा की है। परंतु इस बार की पीड़ा गहरी है। वो लीला, वो युद्ध, ये सब निश्चित है। हे परम पिता, त्रिलोक आपकी शरण में है। धरती के हर कण में, हर आत्मा में क्रोध और लोभ का अंधेरा छाया है। राक्षसी शक्तियां मानव रूप में जन्मी हैं। उन्हें समाप्त करने के लिए आपके अवतरण की आवश्यकता है। ब्रह्मा, नारदा, मैं जानता हूँ, मैंने सृष्टि रची है तो उसके हर दुख का अनुभव भी मुझे ही होता है। पृथ्वी का दर्द मेरे हृदय में प्रतिध्वनि दे रहा है। सतयुग के अंत में जब मेरे द्वारा निर्धारित सभी कर्मों का हिसाब चुकाना होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए मुझे मानवता का दुख भी स्वयं ही उठाना पड़ता है। स्वामी, क्या ये निश्चित है? क्या आप फिर से उस मृत्यु लोक में जाएंगे जहां हमेशा आपके लिए पीड़ा और वियोग ही लिखा होता है? देवी, ये पृथ्वी मेरा ही अंग है। जब माता पीड़ित होती है तो संतान कैसे शांत रह सकता है? और मैं केवल उनका रास्ता दिखाऊंगा। उनके कर्मों का फल तो उन्हें स्वयं भोगना होगा। परंतु आपका अवतरण केवल धर्म स्थापना के लिए क्यों नहीं होता? हर बार आपको स्नेह, बंधन और फिर वियोग का दुख क्यों सहना पड़ता है? मानव केवल शक्ति से नहीं सुधरते प्रिय। वे प्रेम, लीला और बलिदान के माध्यम से ही सत्य को पहचानते हैं। मुझे उनके बीच रहना होगा, उनका मित्र, उनका सारथी बनकर। प्रभु, क्या इस अवतरण में भी आपके पूर्व द्वारा नियुक्त पत्र अपने श्रापों का निर्वाहन करेंगे? उन सभी प्राणियों का क्या होगा जिन्हें अधर्म का पात्र बनना निश्चित है? हान, नारदा, मेरा द्वारपाल जया और विजया, जिनको 3 जन्मों का श्राप मिला था, 2 जन्मों में वे हिरण्याक्षिपु, हिरण्यक्षा और रावण, कुंभकर्णा बन चुके हैं। इस युग में तीसरा और अंतिम रूप वे मथुरा के राजा कंसा और चेदी के शिशुपाला के रूप में ग्रहण करेंगे। उन्हें मुक्ति देने के लिए मुझे उनका शत्रु बनना होगा। और शेषा, जो आपका आधार है, क्या वे भी आपके साथी बनेंगे इस कठिन यात्रा में? शेषा मेरा बल है, मेरा बलरामा बनेगा। वे मुझसे पहले देवकी के गर्भ में प्रवेश करेंगे, फिर योग माया द्वारा रोहिणी के पास स्थानांतरित होंगे। वे मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे, शक्ति बनकर। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं राधिका के रूप में गोकुल में आऊंगी, प्रेम का आधार बनूंगी और रुक्मणी के रूप में आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। वियोग हो परंतु दूरी नहीं। स्वामी, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, जिन योद्धाओं को आपको सारथी बनकर मार्गदर्शन देना है, उनका क्या संदर्भ है? अर्जुन इंद्र के अंश हैं, भीमा वायु के, युधिष्ठिरा धर्म के। वे सब मेरे ही अस्तित्व के विभिन्न रूप हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए जन्मे हैं। उनका संघर्ष मेरा ही संघर्ष है। परंतु मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मुझे उन सभी को समाप्त करने का मार्ग बनाना होगा जो मेरे ही अंश हैं, चाहे वे मेरे शत्रु हों या मेरे मित्र। यही युग का नियम है। स्वामी, इस बार आप मानव रूप में होंगे तो क्या आप अपनी समस्त शक्तियों और दिव्यता को भूल जाएंगे? क्या ये दुख आपके लिए सत्य होगा? मानव रूप में मुझे मानव की तरह ही जीना होगा। क्षुधा, निद्रा, भय सभी को अनुभव करना होगा। मेरी दिव्यता पर्दे के पीछे रहेगी, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही प्रकट होगी। देवकी और वसुदेवा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंधेरे में, बंधन में उनका तपस्या पूर्ण हो चुका है। अब मेरे जन्म का समय आ गया है। तुम चिंता मत करो प्रिय,
हम क्षणिक रूप से अलग होंगे, परंतु हमारा प्रेम इस अवतरण का सबसे बड़ा आधार बनेगा। वियोग से ही प्रेम की गहराई समझी जाती है। आपकी लीला अनंत है प्रभु। हम सब स्वर्ग में रहकर भी आपके दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगे। मंगल हो। स्वामी, क्या हमारा 8वां बालक भी कंसा के क्रोध का शिकार बनेगा? हर बार हमारे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचता। देवकी, धैर्य रखो। आकाशवाणी में कहा गया था कि तुम्हारा 8वां पुत्र ही उस दुराचारी का अंत करेगा। हमने बहुत सहा है, परंतु उस शक्ति पर विश्वास रखो जो अब इस गर्भ में पनप रही है। त्रिलोक के स्वामी, आप स्वयं यहाँ हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने इस रूप में आपके दर्शन किए। हमारा जीवन सफल हुआ। वासुदेव, अभी मैं इस रूप में तुम्हारे सामने हूँ, परंतु मेरे इस अनोखे रूप को पृथ्वी पर प्रकट होने का समय नहीं आया है। मुझे गोकुल में यशोदा और नंदा के यहाँ पहुँचाओ। उनके घर में योग माया ने एक कन्या रूप में जन्म लिया है। उस कन्या को मेरे स्थान पर मथुरा ले आओ। आज्ञा प्रभु, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। है भैया, ये तो कन्या है। तुम्हारी मौत तो एक पुत्र से निश्चित थी। कृपया इस निर्दोष बालिका को छोड़ दो। पुत्र हो या कन्या, मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा। कोई भी शक्ति मेरा राज्य नहीं छीन सकती। हे दुराचार, मुझे मारकर क्या होगा? तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तुझे मारने वाला वहां खेल रहा है। जिएगा, तेरा अंत निश्चित है। मैं योग माया हूँ और श्री विष्णु का अवतार अब पृथ्वी पर लीला करेगा।